नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। शिक्षक इस समय धरने पे हैं। यही वो शिक्षक हैं जो विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार अथक प्रयास में हैं, लेकिन इनको भी उस तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, लंबे लोग हैं और यहाँ पे सैकड़ों लोग आकर यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, यहीं से आला अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन इनका दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। सीधे तौर पे आते हैं, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि आप लोग यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं। असल में हमारे वित्त एवं लेखाधिकारी वाराणसी महोदय द्वारा लगभग 1000 शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करने जा रहे थे और उन्होंने फिर एक पत्र जारी करवा दिया है कि अगर प्राण आवंटन 1000 शिक्षकों का इस महीने में पूर्ण नहीं किया जाता है तो उनका वेतन मेरे द्वारा अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। इसी संबंध में आज हमारे वाराणसी जनपद के सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं काफी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हैं और मैं अपने अधिकारी महोदय से, अपने शिक्षकों से, सारे अपने जिलाधिकारी महोदय से, कोषाधिकारी महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय न होने पाए। इस बीच हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री पाठक जी, पिछले महीने में हम लोगों नई पेंशन में क्या दिक्कत आ रही है और पुरानी पेंशन में क्या खासियत? देखिए, बहुत बड़ा दिक्कत है। नई पेंशन स्कीम, जो पैसे हमसे एनपीएस के द्वारा काटा जाता है वो विभाग के खाते में चला जा रहा है या अन्य के खाते में चला जा रहा है और उसका कोई गारंटी नहीं है कि सेवा मुक्त होने के बाद वह पैसा मुझे पुनः वापस हो सकता है। संजोग बस अगर हमारे शिक्षक की अकाल मृत्यु बीच में सर्विस पीरियड में हो जाती है तो उनका पूरा पैसा जो भी 2, 4, 6, 10, 20 लाख रुपया रहेगा वो भी लैप्स मान लिया जाएगा। और हमारी ये पुरानी पेंशन सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। 30 साल, 35 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल सेवा के बाद जब हमको उस सेवा से वंचित किया जाता है और एनपीएस पे हम पे किसी भी कीमत पे भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि जो भी शिक्षक एनपीएस वाले या जो भी कर्मचारी सेवा मुक्त हो रहे हैं, किसी को 1500, किसी को 1600 सेवा मुक्त होने के बाद उनको पेंशन की राशि मिल रही है और जो पैसा हमारा जमा भी हुआ उसमें से भी पैसे हमको पूरे नहीं मिल पाए हैं। एक चीज बताइए कि आप ही के बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जो पेंशन बहाली के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पेंशन बहाली के हम लोग साथ हैं और ये हम पेंशन बहाली के लिए भी हमारा मुद्दा यहाँ पे है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 4 प्रदेशों ने हमको पेंशन देने की घोषणा की, एक कर्मचारियों की एकता का ही परिणाम रहा। आज आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी एकत्रित होकर प्रदेश सरकार को मजबूर कर देंगे। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी? हम आपके माध्यम से ये यहाँ पे वादा करते हैं, चाहे किसी भी सरकार, कोई भी सरकार यहाँ पे आएगी, हमारे कर्मचारी एक होकर उनको इतना मजबूर कर देंगे कि उनको हमारी पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। ये तो आप मान के चलिए, चाहे किसी की भी सरकार आएगी, हम एकत्रित होंगे। हमारे कर्मचारियों में, शिक्षकों में इतनी ताकत है कि हम सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं, जैसा कि इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश आपके सामने है। हम निश्चित है अभी शुरुआत कर चुके हैं हम लोग पूरे प्रदेश में, हर एक जनपदों पे। आज हमारों की बहुत लंबी तादाद है और नगर निकाय चुनाव भी है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। क्या कुछ परिवर्तन करेंगे आप लोग? निश्चित भी अभी आप लोग देखे होंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कर्मचारियों की वोटिंग हुई थी उसमें बैलेट पेपर द्वारा उसमें 60 से 70% जो है ये भाजपा सत्ता पक्ष के विरोध में वोटिंग किया था। अब की पारी मैं बता रहा हूं कि 95% कर्मचारी, शिक्षक और उनके परिवार के लोग, अगल बगल के लोग, जितना हो सकेगा, अगर ये हमको पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं इनके विरोध में वोट देने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। ठीक है।
तो आप देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग हैं और यहाँ पे काफ़ी देर से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ पे ये शिक्षक बैठे हुए हैं, इन्हीं के सामने अधिकारी भी बैठे हुए हैं। उनको सुनाने के लिए और उनको जगाने के लिए इस तरीके का पूरा प्रयोजन किया गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार में जिस तरीके से ये सरकार और अधिकारी जो सोए हुए हैं, उनको लाउडस्पीकर के द्वारा उनके कान तक ये आवाज़ पहुंचाई जा रही है कि वो अधिकारी जाग जाएं, जो भी हिला हवाली हो रहा है उसको भी दूर करें। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।